दोस्तों, आज के हर युवा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। एक सामान्य प्रवृत्ति के तौर पर आजकल कई युवकों ने सफल लोगों की नकल करना शुरू कर दिया है और सफल एवं मशहूर लोग अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं, ये युवक उन कामों और आदतों की नकल करते हैं। हालांकि शुरू में ये सही रणनीति प्रतीत हो सकती है, लेकिन अगर ये रणनीति वास्तव में प्रभावी होती तो उनको फॉलो करने वाला हर युवा आज उद्यमी होता, जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये सफल लोगों का अनुसरण करने का एक साधारण और आकर्षण प्रवृत्ति हो सकती है, किंतु इससे निश्चित रूप से सफलता की गारंटी नहीं मिल जाती। अब भी ये हमारे सामने वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थात ऐसा क्या है जो कुबेर को अमीर, प्रसिद्ध, सफल और बाकी सभी प्रतियोगियों से अलग करता है। दोस्तों, ईमानदारी से कहें तो इस दुनिया में कोई भी इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि ना दोस्तों, सफल होने का कोई एकमात्र कारण या तरीका नहीं होता है। वास्तव में जीवन शैली के कई छोटी मोटी पहलू और अच्छी आदतें हैं जो आपको सफल बनाने में मदद कर सकती है। तो अब हम ऐसी कुछ आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल बनाने में मदद करेंगी। नंबर 1, सबसे पावरफुल आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, आज के जमाने में अगर किसी स्कूल के बच्चे से भी सुबह जल्दी उठने की लाभ पूछें तो वो भी तुरंत आपको इसके 100 से भी ज्यादा कारण बता देगा। अर्थात इतने स्पष्ट और वैज्ञानिक कारण होने के बावजूद भी आज की युवाएं सुबह जल्दी उठने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, जिससे उनकी सफलता प्राप्त करने की योजनाएं काफी हद तक प्रभावित रह जाती है। चाहे ये काम दबाव से हो, देर रात तक काम करते रहने की हो, या फिर कोई मजबूरी हो, या काफी व्यस्त दिनचर्या क्यों ना हो, लोग हमेशा सुबह जल्दी ना उठने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाते रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना सफलता पाने का मूल मंत्र है। यदि आप अभी भी कल सुबह जल्दी जागने के लिए प्रेरणा लेना चाहते हैं तो यहाँ आपकी मदद के लिए कुछ फायदे प्रस्तुत किए गए हैं। पहला फायदा है, सुबह जल्दी जागने से आप अपने दिन में लगभग 1 अतिरिक्त घंटे जोड़ लेते हैं, जिससे आपको अपने दैनिक कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। फायदा नंबर 2, शुरुआती घंटों के दौरान आपका मस्तिष्क और मानसिक क्षमता काफी तेज होते हैं, जिससे आपको दूसरों की अपेक्षा ज्यादा लाभ मिलता है। फायदा नंबर 3, ये आपको शांत रखेगा और बेवजह तनाव से दूर रखेगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आपको अपने काम पर देर से पहुंचने या फिर अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस पहुंचने के लिए मेट्रो, ट्रेन या फिर बॉस के छूट जाने का चिंता नहीं होती है। और सबसे बड़ी फायदा यह है कि इससे आपको अपनी पूरे दिन की योजना के लिए समय निर्धारित करने हेतु काफी समय मिल जाता है। नंबर 2, अपने पूरे दिन की कार्य का एक योजना बनाएं। सुबह जल्दी उठने के विषय को जारी रखते हुए हम आगे भी चर्चा करते हैं कि अधिकांश सफल लोग जब किसी दिन सुबह जागते हैं तो उनके पास पहले से ही उन दिन की कार्य सूची या टू डू लिस्ट तैयार होती है, क्योंकि इनसे उनके दैनिक जीवन में अनुशासन की भावना आती है और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित हो जाती है कि उनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना छूटे। एक सफल व्यक्ति अपने पूरे दिन की योजना को समय के अनुसार पहले से ही बना लेते हैं और ये भी सुनिश्चित होगा कि आप अपने कार्यों के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर सकेंगे। अर्थात जो कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें सबसे पहले करते हुए आप पूरे दिन बाद में अन्य कार्य भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने लिए पूरे दिन की योजना बनाकर आप अपने कार्य और जीवन के बीच एक बेहतरीन संतुलन कायम कर सकते हैं। ऐसे करने पर आप ना तो केवल अपने पैसों के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने अन्य निजी गतिविधियों जैसे एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट, परिवार आदि के लिए भी काफी समय निकाल सकते हैं। नंबर 3, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, पुरानी कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। आजकल के जमाने में ये बातें आपको थोड़ी घिसी-पिटी लग सकती है, लेकिन आज भी इसका हमारे जीवन में काफी महत्व है, जिससे प्रत्येक पेशेवर को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इसको मूल मंत्र के रूप में अपनाना चाहिए। क्योंकि धनवान और सफल लोग स्वस्थ रहने की महत्व को समझते हैं और इसलिए उनमें से अधिकतर स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या का काम से कम कुछ समय व्यायाम के लिए भी अवश्य निकालते हैं। इनमें से आधा घंटा कसरत करने के साथ ही अपने खान पान की आदतों पर पूरा ध्यान देना शामिल किया जा सकता है। वास्तव में आजकल भी यही सत्य है कि जब आप अधिक गतिहीन जीवन जीते हैं तो ऐसे दिनों की तुलना में जिस दिन आप व्यायाम करते हैं या फिर स्वस्थ आहार खाते हैं तो उस दिन आप अधिक सक्रिय और तरोताजा महसूस करते हैं।
दोस्तों, बहुत सारे अध्ययनों से भी ये सिद्ध हुआ है कि व्यायाम और अच्छे खान पान की आदत पेशेवरों की समग्र मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी गतिहीन और खराब स्वास्थ्य जीवन शैली का आपके काम और स्वास्थ्य पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो आप गलत ही सोच रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कुछ वर्ष या समय के बाद आपके खान पान की खराब आदतों और गतिहीन जीवन शैली का प्रभाव आपके जीवन और स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आज ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए और कम से कम हफ्ते में 200 मिनट का व्यायाम करने के साथ ही पौष्टिक आहार खाएं। नंबर 4, जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अपने कैरियर के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये कथन निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन जहाँ तक एक तरफ इस कथन को व्यापक तौर पर देखते हुए आपको संतोष मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इससे आपको ऐसे दिशा निर्देश या ऐसी कोई दिशा नहीं मिलेगी जो आपको वो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सके। इसलिए युवा पेशेवरों के लिए ये आवश्यक है कि वे पहले अपने लिए छोटे, व्यावहारिक और सरलता से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि सरलता से प्राप्त किए जाने वाले ये छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य युवा पेशेवरों को अपने उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका दीर्घकालीन लक्ष्य है कि हमेशा फिट और स्वस्थ रहना या फिर किसी भी काम में प्रमोशन पाना, तो ये आपके लिए निश्चित रूप से एक महान लक्ष्य है। लेकिन इससे प्राप्त करने के लिए आपको कई अन्य छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जो उक्त महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीढ़ी के रूप में कार्य करेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना काफी फायदेमंद भी होता है, क्योंकि इससे आप बड़े लक्ष्य की ओर अपनी प्रगति को जांच कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी जिंदगी की प्रगति के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलती है। खास बात तो ये है कि जैसे आप अपना पहला लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो आप तुरंत ही अपने अलग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कैसे आप बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता। नंबर 5, पढ़ना यानी रीडिंग। दोस्तों, किसी सफल व्यक्ति के जीवन या लेख पढ़ने से आपको निश्चित रूप से उनके सफलता प्राप्त करने के मंत्र के संबंध में जानकारी मिल जाती है। लेकिन हम एक बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि फेसबुक पर किसी भी पोस्ट का लेख पढ़ना, स्क्रॉलिंग करते हुए किसी भी फीड्स को पढ़ना इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसका आनंद अक्सर सफल और धनी लोग अवश्य लेते हैं। उनमें से जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, उनका उद्देश्य कोई जानकारी प्राप्त करने के बजाय कोई सबक सिखाना होता है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ाई करने के बजाय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ते हैं। क्योंकि पढ़ना आपको हर दिन कुछ नया सिखाने में मदद करता है, जिससे आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं और कुछ नई कौशल सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। और कोई भी शिक्षक आपको ये नहीं सिखा सकता है। यदि आप पढ़ने के लिए ऐसे कुछ अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकों की तलाश कर रहे हैं जो आपको जीवन में सफल बनाने के लिए मदद प्रदान करें, तो आप जीवनिया या फिर आत्मकथा संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। नंबर 6, साफ सफाई का रखें ध्यान। जब सफल होने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति इसके पीछे साफ सफाई को मुख्य वजह नहीं मानता है। अपनी सभी चीजों को व्यवस्थित और साफ सुथरे रखना हमें अपने दैनिक कामकाज की तरह ही लगता है, जिसका सफलता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साफ सफाई रखना एक आदत के रूप में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा कर सकता है। असल में बोले तो इस तरह की साधारण आदतें बहुत आसानी से अपनाई जा सकती है और फिर हम तनाव से मुक्त और शांत भी रहते हैं, क्योंकि साफ सफाई और सुव्यवस्थित रखने पर हमें अपनी प्रत्येक वस्तु जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने काम या अध्ययन डेस्क को हमेशा व्यवस्थित रखते हैं, तो आपको वहां बैठकर काम करना या फिर अध्ययन करना काफी अच्छा लगेगा। इसके अतिरिक्त आपको जरूरत पड़ने पर अपने हर चीजें तुरंत मिल जाएगी और उस वस्तु को तलाशने में लगने वाले आपका काफी समय और ऊर्जा आसानी से बच जाएगा। इसलिए जो सफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी सारी जरूरतों की चीजों को साफ सफाई करके व्यवस्थित रखते हैं। नंबर 7, आभार सूची या पत्रिका बनाएं। दोस्तों, सफलता और जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होना किसी मंजिल के बजाय एक अंतहीन यात्रा है। अन्य सभी यात्राओं की तरह सफलता की यात्राओं में भी हम महसूस करते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारे पास क्या है और हमें किस मुकाम तक पहुँचना है। इसलिए युवा पेशेवरों के लिए अपने सौभाग्य का एहसास करना और इसके लिए आभारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कृतज्ञता का रवैया चुनना
जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में काफी सहायक देता है और फिर आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने हेतु प्रेरित होते हैं। इसलिए आज से ही आप उन 3 चीजों की पहचान करके सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें ऐसी हो सकती है जिन्हें पाकर आपको खुशी या संतोष महसूस होता हो, चाहे वो किसी दिन सुबह का बढ़िया नाश्ता हो या फिर आपकी कोई सफल मीटिंग या फिर कम भीड़ वाली बस या फिर मेट्रो मिलने जैसा कुछ भी आप इस सूची में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार जब रोजाना इस तरह की छोटी मोटी बातों से आप खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे तो फिर अपने पैसे या फिर निजी जीवन की बड़ी समस्याओं से निपटने में आपको इनसे काफी मदद मिलती है। नंबर 8, रोजाना अकेले बिताए कुछ समय। व्यस्त और चुनौतीपूर्ण काम और तेजी कार्यक्रमों के साथ अपने लिए कुछ समय जरूर निकालिए। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर एक व्यक्ति के लिए ये असंभव है। जब आप लगातार सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों से घेर कर रहते हैं तो अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षा के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचने के लिए समय निकालना आपके लिए असंभव हो जाता है। इसी प्रकार चुनौतीपूर्ण कार्यशैली और आधुनिक सामाजिक जीवन को बनाए रखने के दबाव के साथ आप अपने लिए कुछ भी समय बिल्कुल नहीं निकाल पाते। लेकिन जैसे कि कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जबकि 21वीं सदी ने हम सभी को और करीब ला दिया है तो भी इसने हमें खुद से अलग कर दिया है। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने लिए रोजाना कुछ समय अवश्य निकालें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस समय सो जाए या फिर टीवी देखें या फिर सोशल मीडिया पर चिपक रहे, बल्कि आपको इस समय का उपयोग करके अपने साथ जुड़ना है, आत्ममंथन करने और अपने जीवन के अर्थ को समझने के लिए करना चाहिए। जैसे आप ये विचार कर सकते हैं कि क्या आप अपने मौजूदा जीवन में संतुष्ट हैं या नहीं। नंबर 9, ऑनलाइन का सीमाएं निर्धारित करें। दोस्तों, हम इस लेख में सोशल मीडिया से दूर रहने का विचार आपके सामने रख रहे हैं और इसके पीछे एक बहुत ही वैध कारण है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आजकल हमारे रोज के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और उनसे दूर रहना हमारे लिए एक अच्छी खासी चुनौतियां बन चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ यह माध्यम अपडेटेड रहने, जानकारी प्राप्त करने और मनोरंजन का बड़ा स्रोत है, दूसरी तरफ ये साधन रोजाना आपका काफी समय बर्बाद भी कर देते हैं। इसलिए अपनी ऑनलाइन समय सीमा अवश्य निर्धारित करें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अपने काम के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पूरे दिन बिताने के बाद अपने घर लौटने के दौरान अपने फेसबुक फीड को देखने के बजाय अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप को अलग रख दें और वास्तविक जीवन के साथ जुड़ने के लिए समय निकालें। क्योंकि दोस्तों, उचित ऑनलाइन सीमाएं निर्धारित करने से आपका बहुत अधिक समय बच जाएगा। विशेष रूप से अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार सदस्यों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। शुरू में आप हर रोज 30 मिनट अपने कार्यस्थल में और 30 मिनट अपने घर में एक डिजिटल डिटॉक्स घंटा निर्धारित कर सकते हैं, जिसके दौरान आप अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन को बंद करके अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण और अधिक जरूरी कार्य को भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन कई अलग अलग दैनिक आदतों में से कुछ ऐसी आदतें भी है जो आपके जीवन में सफलता हासिल करने में आपकी भरपूर सहायता कर सकती है और इन आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के साथ ही आप अपने आसपास के लोगों के दिल को छूने वाले एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। संक्षेप में हम इंग्लैंड की एक सुप्रसिद्ध कवि जॉन डाइडन का एक हवाला देते हैं, जिन्होंने कहा है, हम पहले अपनी आदतों को बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।